मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आप कह रहे हैं कि लोग कहते हैं नहीं, भारत डेमोक्रेसी है। और जैसा राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, भारत और अमेरिका दोनों के डीएनए में लोकतंत्र है। 9 बरस में पहली बार प्रधानमंत्री से सीधा सवाल किसी पत्रकार ने पूछा तो लोकतंत्र का कटघरा था और उसके भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े थे और नरेंद्र मोदी ने भी जवाब लोकतंत्र के आश्रय ही दिया। और इतना ही नहीं, संसद के भीतर कांग्रेस के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हुए मदर ऑफ डेमोक्रेसी यानी भारत के लोकतंत्र का पाठ भी बाखूबी उन्होंने खूब पढ़ाया। महात्मा गांधी को याद किया तो साथ में मार्टिन लूथर किंग भी याद आए और पूरा सदन खड़ा हो गया, तालियों से गूंज होने लगी। लेकिन दृश्य कुछ और था जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के भीतर घुसे। कैपिटल हिल और संसद के भीतर प्रधानमंत्री के जैसे ही कदम पड़े वैसे ही चारों तरफ से एक ही गूंज थी, जो भारत की संसद के भीतर गाहे बगाहे मोदी मोदी के नारे से सुनाई देती है। वही स्थिति दर्शक दीर्घा से अमेरिकी पार्लियामेंट के भीतर गूंज रही थी और यह अचंभित करने वाला दृश्य था। उस आवाज को एक क्षण के लिए आप जरा सुनिए, उसके बाद लोकतंत्र के असल पाठ पर आएंगे। जी, ये नारा हो सकता है आपको महसूस कराए कि यह अमेरिकी पार्लियामेंट है या भारत की पार्लियामेंट है, लेकिन जो पार्लियामेंट के भीतर भाषण समानता का था, आजादी का था। यादें उन तमाम लोकतांत्रिक देश को बनाने में उन महापुरुषों के नामों के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के भीतर कहा। लेकिन उससे ठीक पहले एक ऐसा सवाल जो पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा गया और शायद 9 बरस के उनके अपने प्रधानमंत्री के कैरियर में किसी पत्रकार को यह मौका मिला कि वह प्रधानमंत्री से सवाल करे। और उस एक सवाल ने लोकतंत्र के सवाल को भारत के भीतर के कटघरे में लाकर प्रधानमंत्री मोदी को खड़ा कर दिया। क्योंकि बहुत सीधा सवाल वॉल स्ट्रीट जर्नल के रिपोर्टर का सवाल था। उनका कहना था, भारत खुद को लोकतांत्रिक देश बताता है, पर कई मानवाधिकार संगठन कहते हैं कि आपकी सरकार अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव बरतती है। आप अपने देश में मुस्लिमों और दूसरे अल्पसंख्यकों के अधिकारों और बोलने की आजादी को सुरक्षित रखने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं? सवाल सुनिए क्या कहा गया। Mr. Prime Minister, India has long prided itself as the world's largest democracy, but there are many human rights groups who say that your government has discriminated against religious minorities and sought to silence its critics. As you stand here in the east room of the White House, where so many world leaders have made commitments to protecting democracy, what steps are you and your government willing to take to improve the rights of Muslims and other minorities in your country and to uphold free speech? जाहिर है 9 बरस के भीतर पहली बार प्रधानमंत्री के सामने वॉल स्ट्रीट जर्नल के पत्रकार को जब मौका मिला तो उन्होंने भारत के लोकतांत्रिक परिस्थितियों को लेकर ही सवाल दागा। लेकिन भारत के डीएनए में लोकतंत्र है, भारत की रगों में लोकतंत्र बहता है और भारत लोकतंत्र के आश्रय ही जीता है और उसी लोकतंत्र का पाठ भारत के संविधान में रचा बसा है। लेकिन एक सवाल यहां पर और आ गया कि क्या वाकई जो सवाल उठना चाहिए था भारत जैसे देश को लेकर, अगर वह लोकतंत्र के मद्देनजर उठ रहा है तो क्या दुनिया के सामने भारत की कोई दूसरी तस्वीर इस दौर में बन तो नहीं रही है? क्योंकि एक ही सवाल पूछना था और उस एक सवाल ने ही भारत, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, उसमें भी लोकतंत्र के सवाल को उठाकर और भारत के भीतर के अल्पसंख्यकों के साथ जो हो रहा है उसके मद्देनजर प्रधानमंत्री पर सवाल दागा गया। जवाब प्रधानमंत्री ने दिया और लोकतंत्र के उस डीएनए को समझाने की बाखूबी कोशिश यह कहकर की कि अगर भारत में लोकतंत्र ना हो तो कुछ भी ना होगा, लोकतंत्र है तभी आप सवाल पूछ रहे हैं, तो जवाब आपको सुनना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा क्या? मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आप कह रहे हैं कि लोग कहते हैं नहीं, भारत डेमोक्रेसी है।
और जैसा राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, भारत और अमेरिका दोनों के डीएनए में लोकतंत्र है। लोकतंत्र हमारा स्पिरिट है, लोकतंत्र हमारी रगों में है, लोकतंत्र को हम जीते हैं और हमारे पूर्वजों ने उसको शब्दों में ढाला है संविधान के रूप में। और हमारी सरकार लोकतंत्र के मूलभूत मूल्यों को आधार लेकर के बने हुए संविधान के आधार पर चलती है। और हमारा संविधान और हमारी सरकार, और हमने सिद्ध किया है डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। और जब मैं डिलीवर कहता हूं तब कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर, किसी भी भेदभाव को वहां जगह नहीं होती है। और जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तब अगर ह्यूमन वैल्यूज नहीं है, ह्यूमैनिटी नहीं है, ह्यूमन राइट्स नहीं है, फिर तो वो डेमोक्रेसी है ही नहीं। और इसलिए जब आप डेमोक्रेसी कहते हैं, जब डेमोक्रेसी को स्वीकार करते हैं और जब हम डेमोक्रेसी को लेकर के जीते हैं, तब डिस्क्रिमिनेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और इसलिए भारत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उन मूलभूत सिद्धांतों को लेकर के, और इसलिए हम चलते हैं। भारत में सरकार के जो बेनिफिट्स हैं वो एक्सेस टू ऑल है, जो भी उसके हकदार हैं उन सबको मिलते हैं। इसलिए भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई भेदभाव नहीं है, न धर्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न उम्र के आधार पर, न भूभाग के आधार पर। तो जवाब लोकतंत्र को लेकर ही दिया गया और शायद इससे बेहतर कोई जवाब हो नहीं सकता है। लेकिन सवाल तो उससे कहीं ज्यादा बड़ा है कि भारत के भीतर की परिस्थितियों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो भारत के लोकतांत्रिक परिस्थितियों को रूबरू कराते हैं। और शायद इसीलिए पहली बार, इससे पहले भी भारत के कई प्रधानमंत्रियों से कई मौकों पर कई पत्रकारों ने सवाल किए हैं, लेकिन भारत के लोकतांत्रिक परिस्थितियों के मद्देनजर इससे पहले कभी कोई सवाल हुआ